ए राइट, ठीक है ना, आपका ए राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया। तो इसमें आपके फिल इन ब्लैंक में आएगा विद इन, देन, बट या थ्रो। तो इसमें देखो आपको क्या है कि अर्थ इज राउंड यानी जैसे पृथ्वी क्या गोल है ना, तो इट हैज़ मोर सी यानी समुद्र क्या है ना, जैसे समुद्र है ना उसी तरह उसकी जैसे, तो एरिया इसका लैंड है ना, तो फिल इन ब्लैंक यहाँ पे क्या आएगा आपके विद इन आएगा, देन आएगा बट या थ्रो। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा देन का प्रयोग होगा, क्योंकि देखो विद इन तो आना नहीं वाला, क्योंकि ये दो बात तो हो रही है, लेकिन दोनों के बीच में लगता ना तो विद इन आ सकता था, लेकिन यहाँ पे बट भी नहीं आने वाला है, और थ्रो थ्रो तो बात ही नहीं हो रही है इसमें, तो देन का प्रयोग होगा इसमें। तो इसमें आपके आ जाएगा देन हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दूसरे में आपके आंसर हो गया देन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो लिखा द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ इन आवर, आई रीच द स्टेशन इन द टाइम टू कैच द ट्रेन। तो इसमें आपको ऑप्शन में दिए हुए ए बी सी डी में से आपको ऑप्शन में से बनना है। तो देखो क्या लिखा है, विल लीव लिखा हुआ है, मतलब आपके फ्यूचर टेंस हो रहा है ना, तो फ्यूचर टेंस में क्या कहा कि द ट्रेन विल लीव इन द अनदर हाफ इन आवर, यानी आधे घंटे बाद में ना, मतलब सर जा चुकी है ना, गई थी है ना, तो फिर जा चुकी थी, जा गई थी, और उसके बाद में उसे लिखा आई रीच द स्टेशन इन द टाइम टू कैच ट्रेन। तो इसमें आपका अब इसमें से कौन सा सही होगा, एदर होगा, आउट होगा, या विल या नीड। तो नीड की तो बात ही नहीं हुई, और आउट टू तो होने वाला नहीं है, और एदर एदर किसी मतलब किसी बारे में बताते हैं, जैसे है ना कंजक्शन वर्ड है, ये क्या है, एदर क्या है, कंजक्शन वर्ड, तो एदर भी नहीं होने वाला, तो आपके पीछे क्या बचा विल। इसमें आंसर आ जाए, आपका आंसर आ जाएगा विल का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका आंसर क्या है, इसमें विल हो जाएगा, और इसमें देन था, और इसमें आ जाएगा ए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द इज़ नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के रिलेटेड इसमें से कौन सा नहीं है। जैसे माउस तो है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, लेकिन बैडमिंटन नहीं होता है। बैडमिंटन एक क्या है, गेम का नाम है, तो इसमें सही हो जाएगा आपके बैडमिंटन। नेक्स्ट आपका आ जाता है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज़ डिफरेंट साउंड, यानी सबसे अलग बोला जाने वाला है ना, इसमें जो अंडरलाइन किया नीचे, इनमें से सबसे अलग कौन सा जो वर्ड लेटर है जो आपको बताना है। तो पहला आपके पुट यानी ऊ की मात लग रही है ना, तो पुट हो रहा है, दूसरा कट, बट और सट, तो पुट पुट ही आपका इसका आंसर सही हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपके, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है 6। तो 6 में क्या कहा आपके, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज प्रेजेंट, यानी वर्तमान का ना, इसका मतलब और वर्तमान क्या होता है देखो। तो अब बस में क्या लिखा, बिग बिगिन बड़ा, तो प्रेजेंट के तो ये तो मिल आसपास ही नहीं है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं मिला जुला। दूसरा गिफ्ट, और तीसरा हैप्पी एंड काइंड। उसके बाद हैप्पी खुश, तो खुश की बात हो ही नहीं रही। फिर काइंड यानी प्रकार तो है ही नहीं, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा आपका गिफ्ट होगा। क्या होगा आंसर आपका, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गिफ्ट, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आंसर आपका हो जाएगा गिफ्ट। इसमें आ जाएगा गिफ्ट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अगला, आई रिमूव रोल टॉप एंड पुल आउट द ड्रॉवर। इसमें आपको क्या देखो, ये क्या, द रिमूव द रोल टॉप, रिमूव मीन्स आपकी पास्ट टेंस हो रही है, तो पास्ट टेंस के अंदर आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आपका इसमें से आपकी मतलब इसमें कौन सा जो अब शब्द में से सही होगा। अगले भी क्या लिखा, यू पुल आउट द ड्रॉवर, तो ये पास्ट टेंस के अंदर आ रहा है, तो कंप्लीटेड तो होने वाला नहीं वाला, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब फॉर्मेशन हो चुकी है। सेकंड कंप्लीट, कंप्लीट होने वाला नहीं। तीसरा आपका हो जाएगा ये, यहाँ पे ए नहीं है, ये सी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है डी, तो आपको कौन सा होने वाला है, देखो इनमें से पहला होने वाला नहीं, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि आई एन जी लगा, आई एन जी की बात ही नहीं हुई, इसमें प्रेजेंट की बात ही नहीं हुई, पास्ट के बारे में हो रहा है, तो पास्ट में या तो ए होगा या आपके डी हो सकता है। तो देखो
ए बी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपके आंसर हो जाएगा इसमें बी होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो आपके सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में कोई वर्ब और वर्ब के बाद में जो बात होती है वो ऑब्जेक्ट होती है, नहीं एडजेक्टिव हो सकता है ना, ऐसे वर्ड। तो ये देखो यहाँ पे एडवर्ब है, ये क्या है आपकी एडवर्ब, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में कंप्लीट द ब्लैंक इन द स्पेसेस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। जो आपको ब्रैकेट के अंदर जो दी हुई, देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है ना वर्ड कुछ दिए हुए है, उसको आपको जो आपको पैसेज दिया उसको क्लियर करना है, नहीं अंदर भरना है, ठीक है ना। तो पहला आपका यहाँ लिखने में गड़बड़ हो रही है कुछ, थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ अब सही है। तो आपके देखो पहला देखो क्या लिखा, इट वॉज अ मीना फर्स्ट ट्रेन। तो मीना देखो पहली बार है ना ट्रेन, तो क्या कर रही है ट्रेन, तो पहली बार ट्रेन, और फिर इसमें क्या आ जाएगा जर्नी आएगा। देखो इट वॉज अ मीना फर्स्ट ट्रेन, यानी पहली बार वो है ना जर्नी कर रही है, यानी यात्रा कर रही है। शी वॉज एक्साइटेड टू सी द हग ट्रेन ऑन, हग मीन्स विशाल। तो उसने विशाल क्या देखा था, तो बताओ क्या देख सकते हो, प्लेटफॉर्म देखा था, नॉइज था, हैंड और जर्नी। तो पहले पर देखो प्लेटफॉर्म तो आपको देखा होगा, जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ रेलवे स्टेशन होता है उसे प्लेटफॉर्म अलग अलग प्लेटफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। आसपास जो इधर उधर साइड में होते हैं प्लेटफॉर्म। फिर नॉइस, नहीं नॉइस मीन साउंड होता है, नहीं आवाज़ होती है, और हैंड मीन हाथ, और जर्नी मीन यात्रा। तो पहले में तो जर्नी आ ही जाएगा, ठीक है ना। दूसरा सेकंड तो आपका आ जाएगा इसमें प्लेटफॉर्म, हग प्लेन तो क्या हो जाएगा बड़ा सा विशाल क्या हो सकता है प्लेनेट, ठीक है ना। तो पहले में तो आपका जर्नी हो जाएगा, ठीक है ना। पहले में तो आपके ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले में आपका हो जाएगा जर्नी, ठीक है। पहले में तो आ जाएगा आपका जर्नी हो जाएगा। फिर सेकंड में ये पहले में हो जाएगा, फिर सेकंड में फिल इन ब्लैंक के अंदर क्या हो जाएगा आपके प्लेटफॉर्म, क्या हो जाएगा आपके प्लेटफॉर्म, ठीक है ना प्लेटफॉर्म। फिर थर्ड, थर्ड में आपके आ जाएगा क्या है, द ट्रेन वाज मेड ए लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारी, तो बहुत सारी क्या होती है नॉइस होती है, यानी साउंड, तो नॉइस आ जाएगा, ठीक है नॉइस हो जाएगा पहले तीसरे में। नेक्स्ट में आपके 11 में लिखा ना मतलब फोर्थ, तो फोर्थ पिलर में क्या आएगा, मीना हल्ड हर फादर, हेल्ड मतलब होल्ड, कैसे होल्ड, या ये सेकंड फॉर्म में होल्ड की, हेल्ड हेल्ड पकड़ना, तो हैंड क्या आ जाएगा इसका लास्ट में आपका फॉर हो जाएगा हैंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पहले में हो गया जर्नी। तो देखो इट वॉज मीना फर्स्ट जर्नी, शी वॉज एक्साइटेड टू सी द हग ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन मेड ए lot of noise as it come to stop at the station, and Meena held her father's hand and they walk on to the train together। तो ना मीरा की तो पहली बार ना यात्रा थी, तो वो बहुत ही है ना, उसने प्लेटफॉर्म बड़ा सा विशाल प्लेटफॉर्म देखा, और वो स्टेशन पर जब रुकी ना तो वहाँ पे बहुत अलग मतलब ज़्यादा बहुत सारी आवाज़ आ रही थी ना, साउंड आ रहे थे। और मीना ने अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़ा, अपने मतलब फादर का, और फिर वो एक साथ वॉक करते हुए चले गए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपके लेगा राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें से आपको प्लूरल फॉर्म बतानी है, यानी सिंगुलर वर्ड दिए हुए इसको प्लूरल फॉर्म में बदलने हैं आपके। तो पहले देखो लिखा हुआ क्या है ऐप, जब भी ऐप या वर्ड के ना कोई भी ऐप वगैरह आ जाता है तो उसमें आपके क्या लगा जाता है VES, क्या लगा जाता है जब भी सेंटेंस में मत सॉरी जैसे कोई वर्ड होता है, जैसे आपको सिंगुलर को प्लूरल बदलना है, तो सिंगुलर में जहाँ भी ऐप या ऐप ई आ जाए तो उनको हटा के वहाँ पे क्या लगाया जाता है VES लगाया जाता है। और वाई आ जाए तो वाई को हटा के वहाँ पे लगाया जाता है IES। लेकिन वाई से पहले एक बात ध्यान, वाई से पहले कोई भी वॉल आ जाए तो आपको वाई को नहीं हटाना पड़ेगा, फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा वहाँ पे एस लगाया, तो वाई को हटा के समझा दिया। और जैसे कोई वर्ड जैसे लास्ट वर्ड है जो मीनिंग के जो वर्ड के मीनिंग के लास्ट में एस हो जाओ या CS डबल मतलब ओ आ जाए, नहीं डबल ओ नहीं सॉरी सिंगल ओ आ जाए, एक्स आ जाए,
तो ये आपके इनके पीछे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए एस, ठीक है ना। तो पहला आपका क्या है, नाइफ। तो नाइफ में देखो क्या हो जाएगा, तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, के, तो देखो KNIVES आ जाएगा, है ना। ये चेंज हो जाएगा आपके VES में। फिर चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपके चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके इस दोनों के मैंने बता दिए। फिर नेक्स्ट आपके लास्ट अगला क्या है, मिसिंग, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। तो मिसिंग लेटर मीन्स जो इसमें से कुछ वर्ड है जो मिस है, तो उसको मतलब वर्ड को लिखना है और मीनिंग को पूरा करना है। तो देखो MONTA, तो क्या होगा बताओ, माउंटेन, क्या हो जाता है ये वर्ड आपके हो जाता है माउंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा, पहला माउंटेन हो जाएगा ए, और दूसरा हो जाएगा आपके आफ्टरनून, क्या हो जाएगा आपके आफ्टरनून हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके आफ्टरनून वर्ड हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्या लिखा, डोंट यूज मोबाइल फ़ोन फिल्म ब्लैंक ड्राइविंग व्हीकल विल और सो डैट। तो आपको इसमें क्या करना है, कहते अपन कभी भी है ना व्हीकल या कुछ यात्रा करते हैं तो उसमें आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना। तो इसमें क्या आएगा, विल आएगा, सो डैट। देखो सो डैट क्या है, कंजक्शन वर्ड है जहाँ के जो सेंटेंस के बीच में लगाया जाता है। ये सो डैट दो टाइप के होते हैं, एक तो सो और डैश और फिर डैट होता है। तो वो तो मतलब कोई भी दो सेंटेंस होते हैं उसके एक तो पहले ऑब्जेक्ट के आगे और दूसरा होता है दोनों सेंटेंस के बीच में लगाया जाता है डैट का प्रयोग, सो और डैट का प्रयोग। लेकिन यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस के यहाँ पे दो सेंटेंस बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें रेट हो जाएगा आपके विल हो जाएगा आपकी, इसमें कौन सा रेट हो जाएगा, विल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तो को अरेंज द वर्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। जो आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, ये आपके ना मतलब इधर उधर लिखा हुआ है ना, तो इसको आपको सही पढ़ना है, मतलब सही करना है, प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। तो देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको कभी भी सेंटेंस ऐसे कभी लेगा कि अरेंज करना है, प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस बनता है तो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऐसी तरह आपको सही तरीके से पढ़ना है। तो आपको पता लगना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे पहला है तो क्या होगा, दे मास्क डेली वियर। तो देखो आपको पता है पहला क्या हो जाएगा, दे क्या सब्जेक्ट है, दे क्या हो जाएगा आपके सब्जेक्ट हो गया। फिर मास्क, मास्क और डेली वियर, अब वियर मीनिंग पहना है, तो दे वियर मास्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो दे वियर मास्क डेली, ठीक है ना। तो वे क्या पहनते हैं, मास्क पहनते हैं रोज़, ठीक है ना, डेली यानी हमेशा, ठीक है ना। ये हो गया पहला। दूसरा, जम्पेड हो जाएगा द हिमांशु और रिवर इनटू। तो तो क्या था, तो हिमांशु क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो पहले में आ जाएगा हिमांशु, पहला हो जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा हिमांशु। नेक्स्ट सेकंड आ जाएगी वर्ब, वर्ब कौन सी इसमें देखो, जम्पेड, ये दूसरा, ठीक है, ये आ जाएगा सेकंड। फिर थर्ड हो जाएगा आपके, तो हिमांशु जम्पेड इनटू द रिवर, क्या आ जाएगा, इनटू द रिवर, ठीक है ना, ये बन जाएगा ऐसे। तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इतना लिख नहीं पाऊंगा, आपको मैंने समझा दिया ना। तो क्या हो जाएगा, हिमांशु जम्पेड इनटू द रिवर, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपके जैसे ना कुछ वर्ड हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं, उसको आपको अंदर पढ़ने हैं सेंटेंस के अंदर, फॉर दिए हुए दो आपको इनमें से प्रयोग करना है। तो पहला क्या लिखा है, ऑलवेज फिल इन ब्लैंक एसिड बेल्ट विल ड्राइविंग। तो देखो हमेशा देखो अपन जब ड्राइविंग करते हैं ना तो बेल्ट को पहनना चाहिए। तो पहनने का मतलब क्या होता है, ओपन नहीं तो खुलना, ये तो होने नहीं वाला है, वीर नहीं पहना। तो इसमें पहला आपके से हो जाएगा आपके, तो इसमें आ जाएगा आपके वियर, ठीक है ना, ये आपके से हो जाएगा। तो पहले में आ जाएगा ये वियर से आ जाएगा। दूसरे में क्या है, डू नॉट द स्पीड लिमिट इन द क्राउडेड एरिया विल ड्राइविंग। जब भी देखो आपको कभी ना, जब भी भीड़ होती है कहीं क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ पे आपको ड्राइविंग स्पीड नहीं बढ़ानी है, यानी लिमिट के हिसाब से चलना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो डू नॉट स्लो द लिमिट इन द क्राउडेड, तो स्लो तो नहीं,
तो ठीक है ना। तो इसमें से क्या कर, डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन टू क्राउडेड एरिया विद ड्राइविंग। तो देखो जब भी आपको ना भीड़ वगैरह दिखती है तो आपको, तो इसमें आ जाएगा क्रॉस आ जाएगा आपके, इसमें क्या आ जाएगा, डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन द क्राउडेड एरिया इन व्हील ड्राइविंग। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो पहले में आ जाएगा, पहले में तो हो गया आपके वीर हो गया, और दूसरे में हो गया आपके क्रॉस हो गया। ठीक है, पहला दूसरा वी का। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पैसेज है, तो पहले पैसेज को पढ़ लो, फिर नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे इसका बारे में। ठीक है ना। क्या लिखा, आई स्पोर्टेड इन द जंक शॉप इन द ब्रेड फोर्ट ए रोल टॉप डिस्क द मैन said it early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive, and this one was in a bad condition. The roll top in several features. One leg closely mended, scores mark all down one side. It was going. नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। वेरी क्या लिखा है, फॉर वेरी लिटल मनी आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट एंड इट कुड बी रिस्क, है ना, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। आई पेड मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द करबेज। आई बिगैन टू वर्क ऑन इट द क्रिसमस एवी। तो जो पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा है, हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डिस्क, वेयर डिड द ऑथर फाउंड इट। तो ना मतलब कैसे था वो, मतलब रोल टॉप पुराना कैसे था, और कवि था ना, कवि ने कहाँ पे ढूंढा था। तो इसका आंसर देखो, अभी अपने जस्ट पहले ही पढ़ा था। तो क्या लिखा था यहाँ पे देखो, इसका आंसर ये रहा देखो। तो क्या है ये, तो जंक ये कहाँ पे था देखो, ये स्पॉटेड इन द जंक शॉप इन द वेट पोर्ट एंड रोल टॉप डिस्क। ठीक है ना। तो इसे जैसे ऑथर था ना, वो कहाँ ढूंढा था, एक जंक शॉप थी जहाँ वेट पोर्ट के स्थान पे है ना, इतने रोल टॉप डिस्क को ढूंढा था। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पहले का आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्या लिखा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डास्क, यानी बैंड कंडीशन। देखो यहाँ पढ़ा था मैंने, यहाँ पे कहाँ था, बैड कंडीशन ये रहा, दिस वन वाज इन द बैड कंडीशन, है ना, द रोल टॉप डिस्क सेवरल पिचेज वन लैक कजूरी मैंडेट। ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। इतना नहीं तो इतना समझना कि दिस वाज द बैड कंडीशन, इतना समझ लो। ठीक है ना। और इसके पूरा लिखने से तो कोई भी नहीं, जैसे देखो कोई जैसे आपको समझ नहीं आता तो आप जहाँ से स्टार्ट होते हो और जहाँ पे फुल स्टॉप लगता है वहाँ तक पूरा कर दो, उसको पूरा लिख लो, आपके गलत नहीं होगा आंसर। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या लिखा हुआ है कि वेयर डिड ऑथर फाइंड द जंक शॉप, यानी ऑथर ने, कवि ने ना कहाँ पे ढूंढा था जंक शॉप। तो क्या था, ब्रेड स्पॉट, क्या था ये था ना, ब्रेड क्या था नाम, ये रहा ब्रेड पोर्ट, क्या था ब्रेड पोर्ट। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डिस्क आफ्टर परचेसिंग यानी जैसे पे करना नहीं। ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऊपर देखो हो सकता है, तो ये रहा, आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गर्बेज। ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, When did the author began to work on the task। और जब देखो began काम के तौर पे, तो ये रहा देखो यहाँ पे, ये began ये अभी आया था देखो, I began work on it on Christmas Eve, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, राइट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड। आपको इसमें जो जो देना वर्ड ये पैसेज के अंदर से ढूंढना है और आपको इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो नियर का मीन्स फार, नियर यानी पास, तो दूर का मतलब क्या होगा, ऑपोजिट वर्ड फार। और लेट का क्या हो जाएगा, लेट का हो जाएगा अर्ली, क्या हो जाएगा अर्ली। ये तो सिंपल सा है, अंदर ढूंढो अंदर ढूंढो तो भी याद होने चाहिए ऐसे वर्ड छोटे छोटे, तो ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पैसेज। ठीक है ना। नेक्स्ट पैसेज क्या है देखो, अब इसको पहले पढ़ने से पहले आपको कभी जैसे पैसेज ना, पैसेज पढ़ना नहीं चाहिए ज़्यादातर, पहले आप पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद में उसका आंसर बताओ, ताकि आपका टाइम भी है ना, बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और आराम से कर पाओगे। नहीं तो पूरा पढ़ोगे फिर करोगे तो फिर मतलब तो भी डाउट होगा, तो भी वापस आपको पढ़ना पड़ेगा।
इससे अच्छा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो और फिर उसका आंसर निकालो, ठीक है ना। तो व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, तो क्या है ग्रेट स्टोन फेस, तो क्या है ग्रेट स्टोन फेस वाज वर्क ऑफ द नेचर फॉर्मेड ऑन द, ये आपके यहाँ से लगा के कहाँ तक हो जाएगा आपके, जहाँ पे नेचुरल ये इतना समझो ना, मतलब माउंटेन बाय रॉक, सम ऑफ रॉक यहाँ तक हो जाएगा, रॉक है ना, इमेज रॉक तक, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का। मार्कर चलता है क्या, देखो पहले का आंसर कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होएगा, ठीक है ना, यहाँ से द 10 स्टार हो जाएगा और रॉक तक हो जाएगा पूरा इसका, ठीक है ना, ये पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो आपके, हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपेयर इट स्पेक्टर गेट क्लोज इट ऑन टू इट, तो जो किसको ऐसे कुछ ऐसे आपको पढ़ना नहीं आता ना, तो आपको ये ध्यान रखो सेंटेंस जो आपके क्वेश्चन दिया हो ना, उस क्वेश्चन में ऐसे वर्ड हो जो इस पैसेज के अंदर हो सेम टू सेम, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ फुल स्टॉप हो रहा है वो क्वेश्चन बिना डरे वहाँ पे आपको लिखना है, ताकि आपके नंबर आ जाए, नंबर कट ना हो। किसको आपको इंग्लिश में क्या हिंदी ट्रांसलेट करना किसको हर एक को नहीं आता है ना, किस किस को आता है होगा, तो इसी हिसाब से आपको समझ लो। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या लिखो, इट इफ स्पेक्टर गेट टू और क्लोज इट, तो देखो यहाँ स्पेक्टर कहाँ है, ये रहा देखो यहाँ पे, तो यहाँ से इफ से स्टार्ट हो जाएगा आपके और फुल स्टॉप का लग रहा है वहाँ तक, आपको इसको रोक दो, ये पे अनुदर तक, ठीक है ना, तो ये हो गया इसका आपके दूसरे का आंसर, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके सेकंड का, ये हो गया फर्स्ट का। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, वन वर्ड है, आइडेंटिफाई द वन वर्ड, यानी मुहावरे जो हिंदी में अपन कहते हैं मुहावरे, उसी तरह इंग्लिश में भी होते हैं। तो क्या लिखा, ए वेरी हाई मिल, मतलब एम, तो बताओ आप सबको बताओ, जैसे क्या है विशाल यानी बड़ा है ना, हिल 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 मीन्स क्या है पहाड़ यानी माउंटेन, तो एम का मतलब होता है माउंटेन हो जाएगा। वेरी हाई हिल्स यानी बहुत बड़ी छोटी है, तो उसको क्या कहता है, कहा जाता है माउंटेन कहा जाता है। फिर अगला, ए पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, जो भी जो लोग होते हैं जो इवेंट देखने जाते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसका आपके पैसे के अंदर वर्ड है ये, तो पैसे के अंदर देखो एक बार पहले, एज पर क्या हो सकता है, टू लॉस फ्रॉम, ये रहा आपका स्पेक्टर, क्या हो रहा है स्पेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्पेक्टर हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द ग्रेट स्टोन फेस अपेयर टू बी लिव, तो ये आपके पेज के अंदर ढूंढना है, आपको मैंने बता दिया तरीका कैसे ढूंढना है, ऐसे वर्ड ढूंढो जिसको नहीं समझ में आता, तो ऐसे वर्ड ढूंढ ढूंढ के आप इसको मतलब इसको आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सब आपके पैसेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, क्योंकि आपको पैसे कुछ ग्रामर किसको नहीं आती, तो आपके पैसे से नंबर आ जाते हैं आपके ज़्यादातर, तो आपको ध्यान से पैसे को पढ़ना है और फिर आंसर देना है। फिर नेक्स्ट आपके जैसे ये मैं आपको बताता हूँ वर्ड, जैसे गैदरिंग, तो गैदरिंग मीन्स क्या होता है इकट्ठा होना, तो गैदरिंग का हो जाएगा आपके, इसका मीन्स पैसे के अंदर होगा गैदरिंग मीन्स इकट्ठा होना, तो इसके इकट्ठे की बात क्या करेगी इसमें देखो, पॉजिटिव इट बी नहीं, ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा थ्रो, थ्रो टुगेदर, टुगेदर मीन्स यानी टुगेदर किसके साथ है, यानी एक से बढ़कर दो हो जाता है ना, तो टुगेदर होता है, गेदर गेदर भी, गेदर का वर्ड मीन्स यही होता है, ठीक है ना, एक से ज़्यादा बढ़ता है ना तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसी तरह इसका वर्ड हो जाएगा टुगेदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका पैसेज का वर्ड हो जाएगा आपके, इसका हो जाएगा आपके, तो गेदर का हो जाएगा आपके टुगेदर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी आपके पैसेज आ गया है, तो
विच स्टेट कल्पना चावला बिलोंग टू, तो कल्पना चावला कहाँ से आई थी, तो देखो यहाँ पे लिखा, ये देखो ऊपर पहले लाइन में लिखा हुआ है कल्पना चावला वाज एस्ट्रॉइड हु बिलोंग टू द कर्नल स्टेट ऑफ हरियाणा स्टेट से। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ तक आपका, ठीक है ना। पहला स्टार्ट लगा के हरियाणा तक आपके स्टेट तक हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरा, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, यानी पहली बार मिशन स्पेस पे गई थी ना, अंतरिक्ष पे गई थी, तो उसको कितना मतलब टाइम लगेगा था, ड्यूरेशन देखो, तो यहाँ पे ड्यूरेशन कहाँ है, देखो ये रहा, देखो कल्पना चावला, ये यहाँ लिखा हुआ है कल्पना चावला तो यहाँ से कल्पना चावला से स्टार्ट हो जाएगा, और ड्यूरेशन क्या है, इट वाज 15 days and 16 hours and 34 minutes लॉन्ग ड्यूरिंग दिस टाइम द सी वांड अराउंड द अर्थ 252 मिनट, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, फॉर वाट कल्पना चावला वाज लाइन से देखो यहाँ, तो ये राशि वाज लाइसेंस बाय टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, सी से स्टार्ट हो जाएगा और ये फुल स्टॉप तक आपके ऊपर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा आपके 22 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइडेंटिफाई द राइट वन वर्ड, इसमें भी वन वर्ड पैसेज के अंदर है। तो पहला क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए पर्सन हु ट्रैवल इन द स्पेस क्राफ्ट, यानी अंतरिक्ष पे जाना है, तो याद करते तो उससे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉइट। क्या होता है, इसका हो जाएगा एस्ट्रोनॉइट हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉइट देखो ये रहा आपका है इस पैसे के अंदर आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला एस्ट्रो, ठीक है, एस्ट्रोनॉट, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा वन वर्ड का। फिर नेक्स्ट आपका ओल्डेस्ट का क्या हो जाएगा, तो ओल्डेस्ट का हो जाएगा आपका यंगेस्ट, क्या हो जाएगा, यंगेस्ट वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यंगेस्ट, ठीक है ना, ये एस्टिक्स में लिखते डिग्री, एटिक ऑफ डिग्री के अंदर, तो आपके ओल्डेस्ट का हो जाएगा ये, ठीक है ना आंसर। फिर आपको रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब आपको मतलब ये क्या एक स्टोरी टाइप का है, तो इस सेंटेंस को आपको उपनिषद से तरीके से आपको कहानी को सही बनाना है। थ्री है क्या लिखा, दिस एग्स फेल इनटू द रिवर, सेकंड है ही ब्राउट ए गोल्डन एग्स द गॉड ऑफ वाटर अफेयर, थ्री सीक्वेंस है, समझ नहीं आ रही, तो ऐसे कैसे हो गया 1 2 3, यहाँ पे मार्क में 5 दिया हुआ, आगे है क्या, फिर यहाँ पे मतलब पहला ये है, पहला 5 है पहला, क्योंकि ये क्या है, वंस ए वुड कटर वाज कटिंग द वुड्स नियर ए रिवर, तो पहले ये वाला पहला हो जाएगा। पहला क्या, एक वुड कटर था जो क्या था, जो नदी के पास में, यानी लकड़ी को मतलब लकड़ी को काटने गया, ठीक है ना, ये पहला ये हो जाएगा। ये वीप्ड एंड क्राइड फॉर हेल्प, हेल्प क्यों कर रहा है, ये नहीं होगा। दूसरा इसका आंसर हो जाएगा आपके सेकंड, इसका हो जाएगा आपके, पहला तो हो गया, दूसरा हो जाएगा आपके इट हैज़ फेल इनटू द रिवर, मतलब वो जैसे लकड़ी काटने गए ना नदी के पास, तो उसका जो एक्स था नहीं कुल्हाड़ी का थी ना, वो अंदर गिर गई, क्योंकि अबाउट गोल्डन एज, वो उसने खरीदी तो क्या है, मतलब सोने की थी एक्स, वो नहीं तो कुल्हाड़ी, इसलिए द गॉड ऑफ, वो रोने लगा, और फिर ये हो जाएगा आपके द गॉड ऑफ वाटर अफेयर, ठीक है ना। तो पहला इसमें क्या कौन सा था,
पहला हो गया आपके फिफ्थ वाला, पहला हो गया, फिर सेकंड हो गया आपके इसमें फर्स्ट वाला, फिर थर्ड हो गया आपके, और सेकंड थर्ड हो जाएगा आपके फोर्थ वाला, थर्ड हो गया फोर्थ वाला, फिर फोर हो गया आपके, नहीं सॉरी, थर्ड हो गया आपके सेकंड वाला, थर्ड हो गया सेकंड वाला, सेकंड वाला हो गया, और फिर थर्ड हो गया, फिफ्थ आ गया, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, और फिर हो जाएगा आपके फोर्थ वाला, हो जाएगा फोर, और लास्ट वाला जो आपके थर्ड है, थर्ड हो जाएगा आपके सबसे लास्ट में, ठीक है ना, ये सिक्वेंस है। तो पहले तो क्या हुआ कि जो नदी के पास वो वुड कटर है ना, जो लकड़ी काटने वाला, वो लकड़ी काटने गया, फिर वहाँ नदी के पास काट रहा था, इसलिए वो नदी के अंदर वो क्या उसकी कुल्हड़ी गिर गई, क्योंकि वो कुल्हड़ी क्या थी, सोने की थी। फिर वो रोने लगा, ठीक है ना, वो रोने लगा और फिर भगवान से प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना कर रहा था। देखो यहाँ पे ना, ये गॉड ऑफ वाटर इफेयर, ये आपका लास्ट में आ जाएगा। तो ये ऐसे आपको मतलब ऐसे क्रो के बाद में आ सकती है, लोयन के बारे में हो सकती है, कोई भी जैसे आपकी स्टोरी आ सकती है। तो ऐसे सेंटेंस सेंटेंस दिए जाएंगे, उस सेंटेंस को सही तरीके से बनाना, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, ऐसे समझना आपको, और फिर इसको सही करना है। इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो ध्यान से इसको पढ़ के फिर करना, पहले जल्दबाजी मत करना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझा दिया। अब पार्ट फोर्थ, ठीक है। पार्ट फोर्थ में आपके क्या है, इमेज दैट यू आर लक्ष्यराज इमेज दैट यू आर लक्ष्यराज लिविंग इन जयपुर एंड राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेटिंग टू हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मतलब आपको क्या लिखना, लेटर लिखना है ना, पत्र लिखना है। तो आपको पत्र भी बहुत सारे, मतलब कम से कम 4-5 याद करके जाने पड़ेंगे। एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन हो गया, तो ये सब आपको याद करके जाना है, इनमें से कोई भी आ सकती है। तो इसमें आपको किसके नाम दिए, जैसे हार्दिक जो है ना, हार्दिक बड़ी एग्जाम में वो पास हुआ, सक्सेस हुआ, तो उसके बाद में आपको बताना। यहाँ पर नीचे देखो कुछ क्लू दिए हुए, जिसको आपको सही तरीके से अंदर पढ़ने हैं। तो देखो कभी भी लेटर लिखा जाता है, लेटर में एक बात ध्यान रखनी सबको, सबसे पहले तो आपको एड्रेस लिखना है। जैसे कुछ भी एड्रेस लिखा जाता है, ऊपर साइड में लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखने में दिक्कत आ रही है मुझे थोड़ी, इतना लिख नहीं पा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो, कोई भी जैसे आपने लिख लिया, जैसे 25 पर डायमंड सोसाइटी, ठीक है, जयपुर, और स्टेट वगैरह जो भी लिख लिया, ये आपके एड्रेस हो जाएगा, डेट वगैरह लिखी जाएगी। फिर माय डियर फ्रेंड्स हो जाएगा, माय डियर लवली फ्रेंड लिखो यार, माय डियर फ्रेंड लिख लो। और फिर यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट, यहाँ पे जैसे आई ग्लेड टू डैट वगैरह, आई हैव पास 8 क्लास 8 इन फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास इन एग्जामिनेशन ऑफ एली, कॉन्ग्रेचुलेसन यू एम टू सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ऐसा करके आपको मतलब सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। जैसे आज की हिम टू अबाउट द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ऐसे ये भी प्रयोग हो सकते हो, लेकिन अपने मन से भी ऐसे कुछ आप बदी कहते देते हो। जैसे कोई भी, जैसे आप बदे भैया मैं बदे देना चाहता हूँ ना, इसके ना आई ग्लेड टू नाउ, ये तो आपके हमेशा लेटर के अंदर ऐसे वर्ड लिखे जाते हैं ना। फिर नाउ के बाद में लिख लो एक, यू आर द क्लास इन द फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास 8, 9, 10 जो भी हो, इन द एग्जामिनेशन ऑफ द एनुअल एग्जाम, तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू इन द सक्सेस ऑफ योर एग्जामिनेशन, ऐसे करके लिखना है। और फिर लास्ट में आपको क्या हो जाएगा, ये तो आपको ऐसे लिखा दे देगा, लास्ट में आपके योर लवली फ्रेंड्स होगा, ऐसे कि यहाँ लिखा जाता है लास्ट में। इसमें नहीं समझाया, लास्ट वर्ड यहाँ ही लिखा है। तो पहले आंसर में यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया, फिर माय डियर लवली फ्रेंड्स हो गया, और फिर उसके फ्रेंड के बारे में आपको 20 में बताना है। 20 में है ना, आपके उसको बधाई देनी है, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइन होगा तो भी चलेगा, आपके 2-3 लाइन लिखोगे तो भी चलेगा 20 में आपको। लेकिन करने का मतलब टेक्निक कैसे लिखा जाता है, लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला जो हेडिंग होगी ना, उसके आधार पर आपको नंबर मिले, अच्छे नंबर मिलेंगे, ये ध्यान। और ये कुछ ना आपके 10 नंबर का है, तो सोच लो, पैसेज हो गया, वो पैसेज 2 पैसेज हो गए, और 10 ये इसके होंगे, ऐसे मिला के आपके 2 पैसे काम आ जाएंगे, और ये आपकी मतलब लेटर। फिर नेक्स्ट क्या है, ये यार यहाँ योर सिंसियरली जो भी फ्रेंड होगा वो काम आ जाएगा उसके लेटर के अंदर, ठीक है ना। देखो या इसमें तो लेटर लिखना है, या आपको एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसके ऊपर है,
टीसी पे है, तो टीसी का आधार पर लिख लो एप्लीकेशन या। तो एप्लीकेशन में इसी तरह टू द एंड मास्टर स्कूल का नाम अगर लिखा जाएगा, सब्जेक्ट का यानी ट्रांसफ़र है ना, टीसी आई इशू टू ट्रांसफ़र यानी टीसी के बाद में आपको सब्जेक्ट क्या आएगा टीसी। अब और टीसी का आधार फिर आप यहाँ लिख लो। तो आगे आपको जैसे आई हैव माई फादर इज ट्रांसफर टू जयपुर, आई स्टडी इन टू फ्यूचर कंटिन्यू टू, ऐसा करके आपको इसके अंदर भरने हैं। तो एप्लीकेशन आपको याद होनी चाहिए, ये आपके ऊपर ही है। तो एप्लीकेशन की कम से कम छुट्टी पे होगी है ना, घर रहने में लीव के ऊपर होगी, टीचर के ऊपर होगी, या अपने मतलब ब्रदर या फादर मतलब ब्रदर सिस्टर वगैरह इनके मतलब कोई भी शादी के आधार पे कहीं जा रहे हो तो वो भी आपको एप्लीकेशन लिखे जाते हैं। एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए आपको। और लेटर भी पत्र किसको देते हैं ना, वो भी आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, तो लेटर और एप्लीकेशन में दोनों में से आपको एक करना है, दोनों मत करना, दोनों की तो आपकी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, 10 नंबर मिलेंगे ध्यान। फिर नेक्स्ट आपके पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ कुछ क्लू दिए हुए, तो आपको किस बात है, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के तौर पे आपको 15 अगस्त के बारे में आपको यहाँ बताना है। जैसे आपके ये जैसे दिए हुए, तो आप ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया वी आर गैदर्स एंड सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एंड 15 अगस्त एवरी ईयर्स, और नेशनल फेस्टिवल दिस इज ए नेशनल फेस्टिवल्स वी आर सेलिब्रेट पिच ऑफ, ऐसा करके मतलब आपको सेंटेंस को इसको पूरा बनाना है, मतलब इसको पैराग्राफ को बड़ा लिखना है। कम से कम 100 वर्ड लिखा ऊपर देखो, कम से कम 100 वर्ड होने चाहिए, कम से कम 8-9 लाइनें आपके अंदर लिखनी है इसके फैसले के बारे में। आप ये तो क्लू के तौर पे ये नहीं आए तो आपको देखो नीचे लग रहा है ऑप्शन और भी हो सकता है। आपको पैराग्राफ वो आता है ठीक है, नहीं तो फिर आपको स्टोरी पूरी करना है। ये जो खरगोश और कछुओं की है, तो ये सबसे अच्छी एक बात है, इसमें आपको कछुआ हो गया जैसे ना, खरगोश और कछुओं की होगी, उसी तरह फॉक्सी होती है, और क्या था फॉक्स एंड क्रो की होगी, लोयन एंड टेलर की होगी, सॉरी लोयन हो गई, फॉक्सी हो गई। तो वो से ऐसे स्टोरी होती है, वो आपको याद जरूर करके जाना है, ठीक है ना। और पैराग्राफ में हो गया जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वगैरह, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन मिशन इंडिया जैसे, तो इन्वायरमेंट के बारे में, ये सब आपको पैराग्राफ याद करने, और ऐसा करके आपको याद करना है। इनके आपके कम से कम इसमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो आपको ये ज़रूर मतलब पढ़ के जाना चाहिए, ताकि आपके अच्छा नंबर मिले इंग्लिश में। इंग्लिश को जितना आप कठिन समझते हो उतनी कठिन होती नहीं। ग्रामर जरूर पढ़ना, ग्रामर में ना आपके जैसे प्रीपोजिशन आ सकती है, पार्ट ऑफ स्पीच से कुछ भी प्रोसेस आ सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच ना, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कंजक्शन वगैरह, ये सब भी आपको प्रोसेस आ सकते हैं। तो ये आपको पैटर्न है, बोर्ड पेपर इस टाइप का आएगा, और इस टाइप की कुछ नहीं आएंगे, बस सेंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टोरी है तो स्टोरी यहाँ पे दूसरी स्टोरी डाल सकते हैं, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ दूसरा डाल सकते हैं, लेटर तो लेटर दूसरा डाल सकते हैं, एप्लीकेशन दूसरी डाल जा सकती है। तो ऐसे करके, लेकिन आएगा जरूर, ये कुछ नहीं इस टाइप के आएंगे और ये कुछ नहीं होंगे ऐसे। तो आपको जरूर लेटर कम से कम 3 याद करने हैं, 4 करो, एप्लीकेशन भी 4-5 करो, स्टोरी है तो 2-4-5 करो। इसी तरह सब करना, आपको कम से कम एक एक करके नहीं जाना, एक एक करके गए तो आप अच्छे से नंबर ला नहीं पाओगे। और इसको आराम से सोच समझ के करना है, पैसेज को भी सोच समझ के अंदर पढ़ के फिर आंसर निकालना है। और ग्रामर आपको 1 वर्ड है, ऑब्जेक्ट वर्ड है, जेंडर है, सिंगुलर प्लूरल है, आर्टिकल है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना। तो ये आप पे अच्छे नंबर लाएंगे, मतलब ग्रामर अच्छे नंबर लाने इंग्लिश में, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन था, यही क्लास आज ख़त्म होती है। नेक्स्ट मैं एक एक पेपर आपको समझाऊंगा, और भी जैसे हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है ना, पॉलिटिकल है ना, एसएसटी है, इन सब के बारे में आपके मॉडल पेपर मैं पढ़ाने वाला हूँ। और ध्यान, जो भी अच्छे नंबर लाना चाहते हो ना, तो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपके इस पैटर्न के आधार पर, इस पैटर्न के टाइप के पेपर आपके बोर्ड पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो ध्यान से यहाँ समझोगे तो आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।